स्टूडेंट्स, आज ये हमारी ट्रेन वाले टॉपिक की क्लास नंबर 3 है। तो इस क्लास में हम बहुत ही अच्छे लेवल के क्वेश्चन करने वाले हैं। इस क्लास का बेसिक आपको पहले वीडियो में मिलेगा। आज हमारी ये तीसरी क्लास है, तो आप वीडियो को एंड तक देखते रहिए। तो आज हम शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन क्या है कि एक 275 मीटर लंबी ट्रेन एक प्लेटफॉर्म को 33 सेकंड में पार करती है, तो उसकी क्या बतानी है, किलोमीटर पर आवर में ट्रेन की गति बतानी है। यानी 275 मीटर लंबी तो है ट्रेन, 275 मीटर लंबी है, 275 मीटर लंबी ट्रेन है, ट्रेन की लंबाई 275 मीटर है, और सेम लंबाई के उतने अपने और समान लंबाई के प्लेटफॉर्म को, यानी प्लेटफॉर्म की लंबाई भी क्या है, 275 है। उसके बाद आपको क्या बोल रखा है, इसको ये 33 सेकंड में पार कर देती है। यानी हमारी डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, 275 प्लस 275 बटे 33 सेकंड में पार करती है, तो हमारी चाल आ जाएगी, यानी हमारी स्पीड आ जाएगी। उसके बाद 275 ये हो जाएगा आपका 550 बटे ये हो जाएगा 33 है। तो उसके बाद क्या करना है, ये 11 से 3 टाइम, ये 11 से 5 टाइम, तो उसके बाद आपका 11 से ये 3 टाइम जाएगा, तो 50 बटे 3 मीटर पर सेकंड आ जाएगी। लेकिन इसमें बोल रखा है कि किलोमीटर पर आवर में बतानी है, तो इसको हम किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, तो इसको हम 18 बटे 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ये इससे जाएगा 10 टाइम, ये इससे जाएगा 6 टाइम, तो आपका 60 किलोमीटर पर आवर इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर आपका हो जाएगा 60 किलोमीटर पर आवर। उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक रेलगाड़ी 45 किलोमीटर पर आवर की गति से चल रही है, 4/5 किलोमीटर की दूरी को वह कितने समय में पार कर देगी, तो ये बताना है। यानी कितने किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से चल रही है, तो 45 किलोमीटर पर आवर। 45 किलोमीटर पर आवर इसकी क्या दे रखी है, ये दे रखी है स्पीड। उसके बाद क्या है, ये 4/5 किलोमीटर की दूरी को कितने सेकंड में पार करेगी, तो आपको टाइम बताना है। यानी टाइम निकालने के लिए आपको क्या करना है, ये भी किलोमीटर में है और ये भी किलोमीटर में है, तो आपको चेंज अब तो एक बार चेंज नहीं करना, उसके बाद करना है। तो वो क्या है, यानी 45, यानी आपकी ये होगी आपकी डिस्टेंस 4/5 आपकी डिस्टेंस हो गई, और ये हो गया आपकी स्पीड कितनी हो जाएगी, 45 है। तो आपका ये टाइम आ गया 4/5 मल्टीप्लाई 45 आवर्स। इतने आवर्स में ये क्या कर देगी, इतने आवर्स में ये इसको डिस्टेंस को क्लियर कर देगी। लेकिन इसमें आपको सेकंड में पूछ रखा है, तो सेकंड में पूछ रखा है, तो 1 आवर्स में कितने सेकंड होते हैं, तो 3600 आपके सेकंड होते हैं। तो इसमें आपको ये जाएगा 72 टाइम जाएगा। उसके बाद ये जाएगा आपका 9 से ये 5 टाइम जाएगा, ये 9 से 80 टाइम जाएगा। उसके बाद ये 16 टाइम जाएगा। तो आपका इस क्वेश्चन का आंसर क्या जाएगा, 64 सेकंड में ये डिस्टेंस क्लियर कर देगी, 4/5 डिस्टेंस क्लियर कर देगी, तो 64 सेकंड में। उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक रेलगाड़ी सुबह 7 बजे, एक रेलगाड़ी ए से क्या रखा है, ए से एक रेलगाड़ी बी की ओर जाती है, यानी ऐसे होगा। उसके बाद इधर ये आपका पॉइंट हो गया बी, ये यहाँ से 7 बजे चलती है, यानी 7 AM पर चलती है, और ये यहाँ से इसने दूसरी रेलगाड़ी को क्या बोल रखा है, ये 50 किलोमीटर पर आवर की गति से चलती है, और ये आपकी 60 किलोमीटर पर आवर की गति से बी से ए की ओर चलती है, और ये कितने बजे चलती है, तो ये 8 बजे चलती है। और ये एक पॉइंट पर, ये दोनों रेलगाड़ी एक पॉइंट पर ये 10 बजे मिलती है। तो आपको बताना है कि AC रेशियो BC, आपको बताना है कि AC और BC के बीच में दूरी का रेशियो कितना है। तो आपको ये 10 बजे मिलती है C पॉइंट पर मिलती है, तो ये कितने टाइम चलेगी, 7 से ये 10 तक है, 3 घंटे चलेगी, 3 घंटे चलेगी, और 1 घंटे में ये 50 किलोमीटर चल रही है, तो 3 घंटे में कितनी किलोमीटर चलेगी, तो 150 किलोमीटर। उसके बाद ये 60 किलोमीटर 1 घंटे में चल रही है, 8 से 10 बजे तक ये कितने घंटे चलेगी, तो 2 घंटे चलेगी, 60 किलोमीटर पर आवर से ये 120 हो जाएगा, 120 हो जाएगा। अब आपको क्या करना है, ए और सी के बीच की दूरी कितनी है, ए सी का रेशियो यहाँ पर रख देंगे, यानी 150 दूरी है, और बी और सी के बीच की दूरी कितनी है, 120
120 किलोमीटर है। इसको हम रेशियो में तोड़ देंगे, ये 5 से ये 3 से ये 5 टाइम हो जाएगा और 3 से ये 4 टाइम हो जाएगा। ये 3 से 5 टाइम हो जाएगा और 3 से ये 4 टाइम हो जाएगा। तो 5:4 आपका इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर बी। उसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है, उसके बाद आपको नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है 48 किलोमीटर की चाल से चलने वाली एक रेलगाड़ी इससे आधी लंबाई वाली और विपरीत दिशा में 42 किलोमीटर की चाल से चलने वाली एक अन्य रेलगाड़ी को 12 सेकंड में पार करती है। तो यही रेलगाड़ी एक प्लेटफॉर्म को 45 सेकंड में पार करती है, तो प्लेटफॉर्म की लंबाई बतानी है। यानी जो सबसे पहले जो ट्रेन चल रही है वो 42 वो कितनी किलोमीटर पर आवर, 48 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ये चल रही है। यानी इसकी स्पीड कितनी है, 1 की स्पीड है ये। उसके बाद ये कह रहा है कि इससे आधी लंबाई की यानी इसकी लंबाई कितनी दे रखी है, इसकी लंबाई हम मान लेते हैं 2। इसकी लंबाई 2 है, तो इससे आधी लंबाई यानी 1 लंबाई वाली यानी 1 मीटर या किलोमीटर या जो भी है 1 मिनट हम मान लेते हैं। यानी ये 2 है तो इससे आधी क्या हो जाएगी, ये 1 हो जाएगी। ये कितने किलोमीटर, 42 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ये आ रही है। और दोनों क्या है, ये इधर जा रही है तो ये इधर आ रही है, यानी एक दूसरे के विपरीत जा रही है। तो आपका स्पीड क्या हो जाएगी, जुड़ जाएगी। स्पीड जुड़ जाएगी तो ये आपकी हो जाएगी 48 प्लस 42 किलोमीटर पर आवर है, यानी ये हो जाएगा आपका 90 किलोमीटर पर आवर। 90 किलोमीटर पर आवर। इसको हम क्या कर लेंगे, इसमें आपको कह रखा है कि 12 सेकंड में पार करती है, तो इसको आवर्स को हम सेकंड में चेंज कर लेंगे। तो ये क्या हो जाएगा आपका 5/18, तो ये हो जाएगा आपका 5 टाइम कैंसिल हो जाएगा, यानी 25 मीटर पर सेकंड। 25 मीटर पर सेकंड इनकी क्या है, स्पीड है। दोनों की स्पीड 25 मीटर पर सेकंड है। तो आपको बताना है कि जो ये ट्रेन है जो 48 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से चल रही है, इसको भी हम पहले मीटर पर सेकंड में कर लेते हैं कन्वर्ट। तो ये आपका 9 जाएगा, ये आपका 24 टाइम जाएगा, ये 3 टाइम जाएगा, ये 8 टाइम जाएगा, यानी ये 40/3 मीटर पर सेकंड की गति से चल रही है। 40/3 मीटर पर सेकंड की गति से चल रही है। तो आपको क्या बताना है, एक प्लेटफॉर्म को 45 सेकंड में पार करती है। ये इस कितने सेकंड में पार करती है, ये ट्रेन 45 सेकंड में पार करती है। ये आपकी इनकी क्या आ गई, स्पीड आ गई, और ये 45 सेकंड चलती है। तो ये कितने टाइम जाएगी, 15 टाइम जाएगी। तो आपकी प्लेटफॉर्म और ट्रेन की आपकी कितनी आ गई, लंबाई 600 आ गई। ट्रेन आपको क्या बोल रखा है, ये 25 मीटर पर सेकंड की गति से चलती है। ये दोनों 25 मीटर पर सेकंड की गति से चलती है। तो ये इन्होंने क्या बोल रखा है, एक दूसरे को 12 सेकंड में पार करती है, यानी एक दूसरे को 12 सेकंड में पार करती है और 25 मीटर पर सेकंड की गति से चलती है। तो ये हो जाएगा आपका 300 में से, अब आपको ये 300 मीटर है, इसका रेशियो कितना है, 2 और 1 3, दोनों की ये कंबाइन लेंथ है। तो ये क्या हो जाएगा 100 मीटर, एक की वैल्यू आपकी 100 मीटर हो जाएगी। तो ये 200 हो जाएगा और इसका 100 हो जाएगा, ये दोनों की 300 हो जाएगी। यानी इसमें ये क्या है, 600 प्लेटफॉर्म और इस रेलगाड़ी की कंबाइन लेंथ है। तो इसमें से ये घटा देंगे, 600 में से 200 गया तो आपका 400 बचेगा। प्लेटफॉर्म की लंबाई आपकी कितनी हो जाएगी, तो 400 हो जाएगी। इस क्वेश्चन का आपका ऑप्शन नंबर डी है। बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो रेलगाड़ियों की चाल का अनुपात 7:9 है। वे समांतर पटरियों पर विपरीत दिशा में जा रही है और पहली गाड़ी एक खंबे को 4 सेकंड में जबकि दूसरी गाड़ी उसी खंबे को 6 सेकंड में पार करती है। तो गाड़ियां एक दूसरे को कितने समय में पार कर लेगी। तो इसके लिए आपको क्या करना है, इसके लिए आप 2 तरीके से इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन क्या है, इनकी चालों का रेशियो दे रखे हैं, इनकी स्पीड का रेशियो क्या दे रखा है आपको, 7:9 दे रखा है, 7:9 दे रखा है। उसके बाद ये समांतर, यानी एक इधर जा रही है तो दूसरी इधर आ रही है, यानी चाल हमारी क्या हो जाएगी, चाल हमारी हो जाएगी, जुड़ जाएगी, यानी ये हो जाएगी 16। उसके बाद है पहली गाड़ी एक खंबे को 4 सेकंड में, दूसरी गाड़ी 6 सेकंड में पार करती है। यानी अगर ये सेकंड में दे रखा है, यानी इनका जो समय है वो 4 सेकंड और 6 सेकंड में दे रखा है। तो एक बार इनको हम क्या मान लेते हैं, इनको भी हम मीटर पर सेकंड मान लेते हैं। यानी ये 7 मीटर पर सेकंड जा रही है और ये 9 मीटर पर सेकंड जा रही है।
ये 7 मीटर पर सेकंड जा रही है तो 4 सेकंड में कितनी दूरी तय करेगी, तो ये हो जाएगा 28 मीटर जा रही है। ये 9 मीटर पर सेकंड जा रही है, 4 सेकंड में कितनी दूरी तय करेगी, तो 4 सेकंड में नहीं 6 सेकंड में एक है 6 सेकंड में है, तो ये आपका हो जाएगा 54 मीटर। ये 54 मीटर दूरी तय करती है, ये 28 मीटर डिस्टेंस से क्लियर करती है। यानी जब किसी खंबे को या किसी पेड़ को पार करती है तो ये सिर्फ अपनी लंबाई के बराबरी दूरी तय करती है। तो इसकी लंबाई कितनी हो जाएगी, एक ट्रेन की लंबाई हो जाएगी 28 मीटर और दूसरी की 54 मीटर हो जाएगी। उसके बाद आपको पूछ रखा है कि दोनों रेलगाड़ियां एक दूसरे को कितने समय में पार करेगी, तो दोनों रेलगाड़ियों की लेंथ कितनी हो गई, तो दोनों रेलगाड़ियों की आपकी लेंथ हो गई 8 और ये 12 हो जाएगी और ये हो जाएगी आपकी 8, ये 12 हो जाएगी और ये 8, यानी 82 आपका हो जाएगा। और इनकी कंबाइन चाल कितनी है, 16 मीटर पर सेकंड है, 16 मीटर पर सेकंड है। तो ये इसको कितने समय में पार कर देगी, 16 पंजे 80, ये 5 टाइम कैंसिल हो जाए, उसके बाद 2 बचेगा और ये 16 से ये 2 टाइम यानी 5 से 1/8 है, 8 सेकंड में ये एक दूसरे को पार कर देगी। आपका ऑप्शन नंबर डी है। उसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो रेलगाड़ियों की चालों का अनुपात क्या दे रखा है, 3:4 है। वे एक दूसरे को विपरीत दिशा में चल रही है। यदि प्रत्येक को एक खंबे को पार करने में 3 सेकंड का समय लगता है तो दोनों एक दूसरे को कितने समय में पार करेगी। यानी दो रेलगाड़ियों की चालों यानी स्पीड का रेशियो दे रखा है आपको। स्पीड का रेशियो कितना दे रखा है, 3:4 है। और ये किसी खंबे को पार करती है, बोल रखा है कि ये किसी खंबे को पार करती है तो ये कितने कितने सेकंड का समय लेती है, 3 सेकंड, ये भी 3 सेकंड और ये भी 3 सेकंड का समय लेती है। तो इन दोनों को क्या बतानी है, इन दोनों की क्या बतानी है आपको, तो दोनों एक दूसरे को कितने समय में पार करेंगी। तो सबसे पहले ये अगर सेकंड में दे रखा है, ये अगर आपको सेकंड में दे रखा है तो इनको भी आप मीटर पर सेकंड में इनके चालों को मान लेते हैं, एक बार इनको मान लेते हैं, ठीक है। तो उसके बाद क्या करना है, ये 3 मीटर पर सेकंड है और 3 सेकंड में ये कितनी चलेगी, तो ये आपकी 9 मीटर चलेगी। उसके बाद ये 4 मीटर पर सेकंड है, 3 सेकंड में कितनी चलेगी, तो ये आपकी 12 मीटर चलेगी। यानी इसकी लंबाई होगी आपकी 9 मीटर, उसकी लंबाई होगी आपकी 12 मीटर। उसके बाद आपको क्या करना है, इन दोनों की लंबाई को कर देंगे हम कंबाइन। तो क्योंकि ये एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में चल रही है तो ये आपका हो जाएगा 21 मीटर चल रही है। अब इनकी स्पीड क्या है, 4 और 3 7 है, यानी 7 मीटर पर सेकंड है। तो ये आपका 3 सेकंड में ये एक दूसरे को क्या कर देंगी, पार कर देंगी। तो आपका ऑप्शन नंबर इसका बी है। उसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो स्थानों P और Q के बीच की दूरी 162 किलोमीटर है। एक रेल P से Q की ओर प्रस्थान करती है, दूसरी Q से P की ओर। तो दोनों रेलगाड़ी 6 घंटे बाद मिलती है। यदि P से Q की ओर जाने वाली दूसरी रेलगाड़ी से 8 किलोमीटर तेज चलती है तो दोनों की चाल बतानी है। यानी ये कहता है कि P से Q के बीच की दूरी आपकी 162 किलोमीटर दे रखी है। एक ट्रेन चलती है P से Q की ओर और दूसरी Q से P की ओर चलती है। तो जो ये P से Q की ओर चलती है इसमें आपको बोल रखा है कि ये चलती है 8 किलोमीटर पर आवर अधिक चलती है। लेकिन ये 6 घंटे बाद यानी किसी पॉइंट पर मिलती है, ये 6 घंटे बाद मान लेते हैं, यहाँ पे मिली 6 घंटे बाद है। तो ये 6 घंटे में कितनी इससे अधिक चल लेगी, उस दूसरी ट्रेन से कितनी अधिक चल लेगी, तो ये 48 किलोमीटर आपकी अधिक चलेगी। ये इस पूरी लंबाई में 48 किलोमीटर इससे अधिक चलेगी। आपका 162 टोटल है, 48 ये इससे अधिक चल रही है। यानी 12 से ये जाएगा 4, उसके बाद ये 1 और ये हो जाएगा 1, यानी 144 आपकी उसके बाद शेष रह गई है। यानी 48 किलोमीटर इसके अधिक चलने के बाद ये क्या हो जाएगी, 114 आपका इसका ये आपकी शेष रह जाएगी। अब ये दोनों इसमें से आधी आधी चलती है, यानी एक इसमें कितनी चलती है, यानी 57 किलोमीटर उसके बाद चलती है। तो यानी ये चलती है 48 प्लस 57 और ये चलती है 57। उसके बाद आपको इसमें क्या बोल रखा है, तो दोनों की चाल बतानी है इनकी। यानी ये इतनी चलती है, यानी ये 47 और ये कितनी चलती है, ये 47 हो गया आपका 7 और ये
15, उसके बाद ये हो जाएगा 4 और 5 है 9 और 10 है, उसके बाद ये हो गया आपका 57। तो ये 105 किलोमीटर चलेगी 6 घंटा में, ये 57 किलोमीटर चलेगी 6 घंटा में। तो अब इनकी क्या निकाल लेंगे स्पीड, यानी ये आपकी टोटल डिस्टेंस होगी और ये इनका हो गया टाइम। तो अगर हम टोटल डिस्टेंस को टाइम से डिवाइड करेंगे तो आपकी स्पीड आ जाएगी। तो ये आपकी जाएगी 1 टाइम, उसके बाद ये जाएगी 7 टाइम और उसके बाद ये जाएगी 5 टाइम, यानी ये 17.5 किलोमीटर पर आवर चलेगी। और ये चलेगी आपकी, ये जाएगी कितने टाइम 9 टाइम, उसके बाद ये जाएगी 5 टाइम, ये 9.5 किलोमीटर पर आवर चलेगी, यानी ये 17.5 किलोमीटर पर आवर और ये 9.5 किलोमीटर पर आवर चलेगी। तो इस क्वेश्चन का आंसर आपका है ए। उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि एक रेलगाड़ी ए से बी के बीच की दूरी 45 मिनट में तय करती है। यदि चाल 5 किलोमीटर कम कर दी जाए तो यह उतनी ही दूरी 48 मिनट में तय करती है। तो ए और बी के बीच की दूरी किलोमीटर में बतानी है और चाल भी इनकी ज्ञात करनी है। तो देखिए सबसे पहले इसने बोल रखा है, उसी के हिसाब से हम करते हैं। तो ये क्या कहता है कि ए और बी के बीच की दूरी है, ठीक है, ए और बी के बीच की दूरी ये अगर तय करती है 45 मिनट में, यानी ये 45 मिनट में इस दूरी को तय करती है। टाइम कितना है 45 मिनट है। अब क्या किया है 5 किलोमीटर पर आवर क्या कर दी, कम कर दी, यानी आपकी कम कर दी चाल है। तो उसके बाद ये कितना समय लेती है 48 मिनट है, 48 मिनट समय लेती है ये, यानी कितना मिनट अधिक लेती है 3 मिनट अधिक लेती है, 3 मिनट ये अधिक लेती है, लेकिन रियल में टाइम कितना लेती है 48। ये इससे कितना टाइम मल्टीप्लाई है 16 टाइम इससे मल्टीप्लाई है। उसके बाद ये भी इससे क्या हो जाएगा 16 टाइम मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ये हो जाएगा आपका 80 किलोमीटर पर आवर, ये आपका 80 किलोमीटर पर आवर हो जाएगा। 80 किलोमीटर पर आवर इनकी क्या हो जाएगी स्पीड, इसकी 80 किलोमीटर पर आवर हो जाएगी। अब इनकी आपको दूरी पूछ रखी है, अब इनकी दूरी पूछ रखी है, यदि 80 किलोमीटर चलती है ये 1 घंटा में, 1 घंटा में 80 किलोमीटर चलती है तो 45 मिनट में ये कितनी चलेगी, ये 0 से 0 कैंसिल, ये 4 टाइम, ये 3 टाइम, ये 3 से आपका 1 5 टाइम, तो आपका हो जाएगा 60 किलोमीटर आपकी क्या है इनके बीच की डिस्टेंस है और 80 किलोमीटर पर आवर इसकी क्या है स्पीड है। तो इस क्वेश्चन का आपका आंसर क्या हो जाएगा, तो हो जाएगा ए। उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रखा है कि 100 मीटर और 80 मीटर लंबी 2 रेलगाड़ियां समांतर पटरियों पर चलती हैं, दोनों एक ही दिशा में चल रही है। तो तेज रफ्तार वाली ट्रेन धीमे रफ्तार वाली ट्रेन को 18 सेकंड में पार करती है। तो दोनों एक दूसरे की विपरीत दिशा में चल रही हो तो ये पार करने में 9 सेकंड का समय लेती है। तो दोनों की चाल बतानी है, यानी एक की लेंथ दे रखी है आपको, एक की आपको लेंथ दे रखी है, यानी ये L1 हो गया यानी एक की ट्रेन की, और ये L2 हो गया, यानी एक 100 मीटर लंबी है और दूसरी 80 मीटर लंबी है, 80 मीटर लंबी है। अगर ये एक दूसरे के सेम डायरेक्शन में चले तो ये कितने सेकंड लेती है 18 सेकंड का समय लेती है। और अगर ये एक दूसरे के अपोजिट चलती है तो आपका 9 सेकंड का समय लेती है। तो इसके लिए आपको क्या करना है, इसकी आपको ये x किलोमीटर पर आवर है और ये y किलोमीटर पर आवर है, y किलोमीटर पर आवर चल रही है। उसके बाद ये भी x किलोमीटर पर आवर चल रही है और ये भी आपकी y किलोमीटर पर आवर चल रही है। तो इसके लिए आपको क्या करना है, इसमें आपकी क्या हो जाएगी चाल, ये स्पीड आपकी घट जाएगी, यानी x माइनस वाई ये आपकी स्पीड हो गई। और आपको डिस्टेंस कितनी दे रखी है, डिस्टेंस होगी इन दोनों की टोटल 180 और इसमें टाइम कितना दे रखा है आपको 18 सेकेंड। उसके बाद दूसरी क्या हो जाएगी आपकी x, इसमें विपरीत दिशा वाली में क्या हो जाएगी ऐड हो जाएगी x प्लस वाई, ये आपकी स्पीड हो गई। स्पीड किसके बराबर होता है, डिस्टेंस 180 और टाइम 9 हो गया 9 सेकेंड। उसके बाद ये इससे 10 सेकेंड 10 मीटर पर सेकेंड चलेगी और ये कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगी आपकी 5, ये हो जाएगी आपकी कितनी मीटर 20 मीटर पर सेकेंड, 20 मीटर पर सेकेंड हो जाएगी। उसके बाद इनको क्या कर देंगे, उसके बाद इनको रख देंगे बराबर। तो x y से ये y कैंसिल हो जाएगा, ये इधर हो जाएगा 2x और ये हो जाएगा आपका 30 मीटर पर सेकेंड। x की वैल्यू आपकी आ जाएगी, ये इधर डिवाइड में जाएगा तो ये 15 टाइम इससे कैंसिल हो जाएगा, यानी एक की आ जाएगी 50
किलोमीटर पर आवर है। और अगर 50 किलोमीटर पर आवर को इसमें रखेंगे तो ये आपकी इधर जाके ये 10 से क्या हो जाएगी, ये 10 से माइनस हो जाएगी, तो y की वैल्यू आपकी क्या हो जाएगी, 15 माइनस 10 कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 5 किलोमीटर पर आवर, 5 किलोमीटर पर आवर हो जाएगा। यानी जो x ट्रेन है उसकी स्पीड है 15 किलोमीटर पर आवर और y है उसकी स्पीड है 5 किलोमीटर पर आवर है। तो आज की वीडियो में इतना ही। आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं।